संसद के मॉनसून सत्र का चौथा दिन था। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसद बिहार वोटर वेरिफिकेशन मामले पर हंगामा करने लगे। कांग्रेस समेत कई विपक्षी सांसद वेल में आकर पोस्टर लहराने लगे। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि तख्तियां लेकर आने पर सदन नहीं चलेगा। उन्होंने कांग्रेस सांसदों से कहा कि आपके संस्कार नहीं है। हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही आज सिर्फ 12 मिनट ही चल पाई। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही सिर्फ 1 मिनट 45 सेकंड ही चल पाई। उधर संसद के बाहर मकर द्वार पर बिहार वोटर वेरिफिकेशन मामले पर लगातार तीसरे दिन भी प्रदर्शन हुआ। सोनिया गांधी भी इसमें शामिल हुई। प्रियंका गांधी ने खतरे में लोकतंत्र लिखा हुआ पोस्टर लहराया। उस वक्त की तस्वीर। बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस सदन को चलने नहीं दे रही। वो बाहर आकर कहते हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा, लेकिन वो सदन में चर्चा में भाग नहीं लेते। इसका क्या मतलब है? हम चर्चा के लिए तैयार हैं, वो चर्चा से भाग रहे। कांग्रेस पार्टी सदन को नहीं चलने दे रहे हैं। बाहर आकर कहते हैं कि हमें बोलने नहीं देते हैं। राहुल गांधी बोलते हैं और अंदर में चर्चा में भाग नहीं लेते हैं। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल सी बात है। मोटी बात यह है कि आपको रिवीजन से क्यों भागते हैं? क्या आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति वोट दे जो उनकी मृत्यु हो गई है? क्या आप चाहते हैं उन लोगों को आप वोट देने के लिए कहते हैं जो उस क्षेत्र में रहते नहीं हैं, तो दूसरी जगह चले गए? तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्या है? हम ये इतना ही कहना चाहते हैं कि कृपा करके कांग्रेस पार्टी और विपक्ष चर्चा करें। चर्चा को तैयार है। हमें भी बहुत कुछ कहना है, लेकिन चर्चा से भागते हैं। मतलब लगता है जनता के वोट से डरते हैं। वहीं कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि एसआईआर हमारे देश की नींव को नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि जब आप पिछले 70 सालों की विरासत को देखते हैं तो हर बात बुनियादी चुनावी सुधारों में संशोधन किया गया है। नए लोगों को केवल अपना पहचान पत्र दिखाने की आवश्यकता होती है। एसआईआर जो लोक राज की बुनियाद है उसको सेंध लगा रही है, क्योंकि अगर आप पिछले 70 वर्ष की परंपरा उठा के देखिए, जो बेसिक इलेक्टोरल रोल है, बेसिक इलेक्टोरल रोल को जब भी रिवीजन होता है उसको मान्यता प्रदान करते हुए जो नए लोग उसमें जुड़ते हैं उनको अपने प्रमाण पत्र देने की जरूरत है। आज आप देखिए एक अखबार में जो जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं गिरधारी यादव, उन्होंने एक वक्तव्य दिया है, इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे 15 दिन लग गए कागज इकट्ठे करने में, तो आम आदमी का क्या हाल होगा। अब इससे बड़ा और क्या प्रमाण हो सकता है कि ये जो एसआईआर की सारी प्रक्रिया है ये लोकराज और लोकतंत्र के विरुद्ध है। वहीं बिहार में एसआईआर पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि हम पिछले 3 दिनों से मांग कर रहे हैं कि एसआईआर पर चर्चा हो, लेकिन अभी तक भाजपा के मंत्री की ओर से एक भी जवाब नहीं आया। हम उनसे बस ये पूछना चाहते हैं कि एसआईआर पर चर्चा होगी या नहीं, हाँ या नहीं। एक बार उनका जवाब आ जाए तो सदन की कार्यवाही शुरू हो सकती है। पिछले 3 दिन से मांग कर रहे हैं कि एसआईआर पे चर्चा करो, और आज तक भाजपा मंत्री से एक भी जवाब नहीं कि एसआईआर पर चर्चा होगी हाँ कि ना। हम बस यही केंद्र सरकार से, केंद्र मंत्री से सदन के अंदर सुनना चाहते हैं कि एसआईआर पर वोट दो देने का अधिकार आज लोगों से छीना जा रहा है, उस पर चर्चा होगी हाँ कि ना। जब ये जवाब देंगे सदन की शुरुआत हो जाएगी। हम जनप्रतिनिधियों का जो पक्ष है वो पक्ष हम रख नहीं पा रहे सदन के अंदर। तो सदन में एक ऐसा माहौल है कि बस एक तरफा ही संदेश जा रहा है देश को। जो जनप्रतिनिधियों का, जनता का जो वास्तविक समस्या है उसको तो छुपाया जा रहा है, उसका पक्ष सदन में रखने से बाधा दिया जा रहा है। यही तो सदन का अपमान है। वहीं कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने कह दिया कि विपक्षी नेता जब भी बोलना चाहते हैं उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। हम चर्चा की मांग करते रहे, उन्हें सहमत होना चाहिए।
पिछले सत्र में मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वह विधान सत्ता पक्ष से शुरू हो रहा है। वो ऐसा टॉपिक चुनते हैं ताकि हम उस पर रिएक्शन दें और फिर हंगामा होता था। Whenever the opposition leaders want to speak, they are not allowed to speak. We have been asking for discussions. They should. I was surprised to see that the disruption was starting from the treasury benches. I was surprised. They would pick a topic so that we react to the topic, and then there's a hangama and the house gets adjourned. And so I think it's suiting them just fine. वहीं बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने कहा कि विपक्ष की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। देश संसद में उनके व्यवहार को देख रहा है। सदन में अनावश्यक हंगामा करके लोकतंत्र और संविधान का गला घोंटते हैं। रोज वेल में घुस जाते हैं। मंत्री रोज पूरी तैयारी से आते हैं, लेकिन वो किसी को मुद्दों पर बोलने नहीं देते। एक ऑपोजिशन की भी कई जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन जिस तरह से इनका व्यवहार है वो देश देख रहा है कि लोकतंत्र का जो है इन्होंने किस तरह से अंदर गला दबाते हैं। ये लोग संविधान का जो है ये गला दबाते हैं, इतना चिल्लाते हैं, इतना चीखते हैं, रोज के रोज वेल में आ जाते हैं। मंत्रियों ने इतनी तैयारी करके रखी होती है प्रश्नों की, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो कितने बड़े बड़े भी चाहे विषय क्यों ना हो, किसी की नहीं सुनते हैं वो। उनको किसी से कुछ मतलब नहीं है। जनता के जितने भी जनता के क्षेत्रों के जो भी हमारे क्षेत्रों की जितने भी जनता की डिमांड्स हैं, उनके मुश्किल से हमारे क्वेश्चन लगते हैं, मुश्किल से हमारा नंबर आता है। मेरा भी नंबर जो है एक बार आया था, तो मेरे कितने फ्रेंड्स हैं उनका एक मुश्किल से कितना संघर्ष करके नंबर लगता है, रोज का रोज रद्द हो जाता है। हम वहां जाते हैं और हमें वापस। तो इस तरह से मुझे लगता है कि देश देख रहा है कि किस तरह संविधान का इन लोगों ने मसाला। वहीं राज्यसभा के 5 सांसदों का कार्यकाल भी आज खत्म हो गया। इनमें एम मोहम्मद अब्दुल्ला, एन चंद्रशेखरन, एम षणमुगम, वाइको, पी विल्सन शामिल हैं। 5 सांसदों ने सदन में आज विदाई भाषण भी दिया। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश के सभी सांसद गृह मंत्री अमित शाह से मिलने